कक्षा 8 विषय विज्ञान के 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम में आज के इस में प्राकृतिक संसाधन कोयले के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य यह है कि वह संसाधन जो हमें प्रकृति से निरंतर प्राप्त होते रहते हैं और कभी भी समाप्त नहीं होंगे, उसे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि, यह प्राकृतिक संसाधनों में अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले। दूसरे में क्षय प्राकृतिक संसाधन, वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त तो होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जो खत्म हो जाते हैं या अधिक उपयोग होने से खत्म हो जाते हैं, उसे हम क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्षय प्राकृतिक संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन आते हैं। कोयला दो प्रकार का होता है, पत्थर का कोयला और काष्ठ का कोयला। अब कोयला किस प्रकार से बनता है, कोयले की कहानी को हम जानेंगे। कोयला आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, या यूं कहें कि करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले, इस पृथ्वी पर भारी उथल पुथल हुआ था। उस उथल पुथल में बड़े बड़े जंगल भूमि के अंदर दब गए थे और वह मिट्टी से ढक गए। पृथ्वी का उच्च ताप और उच्च दाब के फलस्वरूप यह कोयले के रूप में बने। कोयले दो प्रकार के होते हैं, पत्थर का कोयला और काष्ठ का कोयला। पत्थर का कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 86 से 98% के लगभग पाई जाती है। यह शुद्ध कार्बन है। इसका उपयोग औद्योगिक कल कारखानों एवं रेलवे में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह काले रंग का होता है और जलने पर अधिक ऊष्मा प्रदान करता है तथा कम राख प्रदान करता है। बिटुमेनी, यह भी लगभग कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। इसमें 74 से 85% के मध्य कार्बन पाया जाता है। कार्बन से, बिटुमेनी से कोक, कोलतार एवं कोयला गैस उत्पन्न होती है। कोक यह एक कठोर काला पदार्थ है जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में
किया जाता है। कोयला यह एक काला गाढ़ा द्रव पदार्थ है। इसका उपयोग संश्लेषित रंगों को बनाने में, औषधियों के निर्माण में, विस्फोटक सामग्री के निर्माण में किया जाता है। साथ ही मात एवं अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थेलिन की गोलियां बनाई जाती हैं, उसमें भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। सड़क निर्माण में भी किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम से प्राप्त बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा है। बिटुमेनी का तीसरा उपयोग जो होता है वो कोयला गैस। जब कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इस कोयला गैस का उपयोग कोयला संयंत्रों के पास में जो औद्योगिक कल कारखाने होते हैं, उसमें ईंधन के रूप में इस गैस का उपयोग किया जाता है। कोयला गैस का सर्वप्रथम 1810 में लंदन में और 1820 में न्यूयॉर्क में सड़कों पर लाइट जलाने के लिए या रोशनी के लिए प्रयोग किया गया था। वर्तमान में इस कोयला गैस का उपयोग रोशनी के स्थान पर ऊष्मा के रूप में किया जा रहा है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% के लगभग पाई जाती है। यह हल्के भूरे रंग का कोयला होता है। यह कम ऊष्मा और अधिक राख प्रदान करता है और इस कोयले का उपयोग चिमनी भट्टों और ईंट भट्टों के निर्माण में किया जाता है। पीट, यह सबसे न्यूनतम कोयला है और सर्वाधिक हानिकारक कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% के लगभग पाई जाती है। यह बहुत ही कम राख ऊष्मा प्रदान करती है और अधिक राख प्रदान करता है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रकार कास्ट कोयला। कास्ट कोयला जो है उसे हम लकड़ी का कोयला भी कहते हैं। यह कोयला वर्तमान में मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। एक गहरा खड्डा खोद करके उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियों को डाल दिया जाता है और उसे उसके अंदर मिट्टी से दबाया जाता है और उच्च दाब के पश्चात कुछ समय के पश्चात यह कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काष्ठ का कोयला कहते हैं। काष्ठ का कोयला हमारे घरों में भी जब लकड़ी के ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो उसके जलने के पश्चात जो कोयला बनता है उसे काष्ठ का कोयला कहते हैं। हानिकरण किसे कहेंगे? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रकम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से
प्राप्त होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी